आज हम लोग ऑयस्टर मशरूम की खेती करने के लिए क्या प्रक्रिया होती है ये सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक ड्रम चाहिए होगा। इस ड्रम में हम ऊपर से 1 फीट छोड़ के बाकी पूरे में भूसा भर लेते हैं। इस भूसे में एक बाल्टी ले लेंगे जिसके अंदर 50 ग्राम बेवेस्टीन, 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर और 1.5 किलो चूना पानी में मिलाकर सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन को पानी में मिलाकर भूसे में मिलाते रहेंगे और इस सॉल्यूशन को और पानी को तब तक मिलाएंगे जब तक कि पानी भूसे के बराबर या भूसे से ऊपर नहीं आ जाता। इस दौरान हम भूसे को बीच बीच में दबाते भी रहेंगे। इतना करने के बाद हम इस ड्रम को एक काली पन्नी से एयर टाइट बंद करेंगे ताकि इसके अंदर का फॉर्मोलिन उड़ने नहीं पाए। चौबीस घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। फिर जब अगले दिन आते हैं तो इस काली पन्नी को हटा देंगे, खोल देंगे और एक दूसरी पन्नी जो कि जालीदार होगी उसे इसके मुंह पर बांध देंगे। इतना करने के बाद इस ड्रम का पानी हमें बाहर निकालना होगा और भूसे को अंदर ही रोकने के लिए इस ड्रम को उलट देते हैं। इससे इसका पानी बाहर निकल जाएगा और भूसा अंदर सुरक्षित रहेगा। दूसरे दिन का यही कार्य है। इसके बाद तीसरे दिन की तरफ बढ़ते हैं। आज जब हम आए हैं तो इसमें सबसे पहले इसकी जालीदार पन्नी को खोलते हैं। हाथ डालकर भूसे को उठाकर देखते हैं कि कहीं इसमें ज़्यादा नमी तो नहीं है। नमी पहचानने का तरीका यह है कि जब हम उसे मुट्ठी से दबाएंगे तो इसमें पानी टपकना नहीं चाहिए। हथेली पे और उंगलियों के बीच नमी रहे तो ठीक है। इसके बाद एक साफ सुथरी सतह पर इस भूसे को धीरे धीरे हम लोग निकालते हैं और फैलाते रहेंगे ताकि यह भूसा ठंडा हो जाए। भूसे को ठंडा हो जाने तक रखेंगे। फिर इसके बाद इसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलाएंगे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई जीव जंतु पनपने नहीं पाए। इसके बाद भूसे को मिक्स कर लेंगे और एक ढेर बना लेंगे बीच में। अब किनारे से हम सब लोग खड़े हो जाते हैं और इसकी बैगिंग करते हैं, बैग बनाते हैं। बैग बनाने के दौरान हमें ध्यान रहे कि हमारे हाथ पैर साफ सुथरे हों, चेहरे पर मास्क लगा हो, सर ढका हो ताकि कोई बाल वगैरह बैग में ना जा सके। इसके बाद सबसे पहले बैग में हम लोग नीचे की सतह में स्पॉन डालते हैं। स्पॉन यानी मशरूम का बीज। फिर उसके बाद भूसा डालते हैं। भूसा लगभग 4 से 5 इंच मोटाई तक डालेंगे। एक बराबर सतह बना लेंगे। फिर उसके बाद स्पॉन डालेंगे। स्पॉन ध्यान रहे पॉलीथीन के किनारे किनारे ही डालें, बीच में भी डाल सकते हैं। फिर से हम 4-5 इंच मोटाई तक का भूसा डालते हैं। ऐसा करते हुए
स्पॉन भूसा करते करते आखिरी बार हम स्पॉन डालकर पॉलीथीन बंद कर लेंगे। पॉलीथीन बंद करके ऊपर रबड़ लगा देंगे। इतना करने के बाद इस बैग को हम लोग रूम में लगा देते हैं। ध्यान रहे, कमरे में जाने से पहले फॉर्मोलिन का सॉल्यूशन मिले हुए घोल में हम अपने हाथ पैर को साफ करके जाएंगे ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा अंदर ना जा सके। रूम में जब जाएंगे तो पहले से बांस बंधा होगा जिस पर 4 लड़ी की रस्सी लटक रही होगी और नीचे की तरफ से एक गठान लगा होगा। जब उसके ऊपर ये बैग हम रखेंगे, एक और रस्सी बांध देंगे ताकि 2 बैग के बीच में 1 से 1.5 इंच का गैप रह सके। इस तरह से बने हुए सारे बैग रख जाने के बाद इन बैगों में छेद कर देते हैं। इस तरह से हर बैग पर 10-12 छेद कर देते हैं और जब सारे बैग में छेद हो जाता है फिर हम लोग पानी के महीन फुहारों से बारीक छिड़काव करते हैं और ऐसा हम बैग के ऊपर दीवारों पे आसपास कर देते हैं ताकि ठंडक बनी रहे और नमी भी मौजूद रहे। यह कार्य हमें लगभग 30 दिन तक करते रहना है। तो इस तरह से सुबह शाम 2 बार हम दिन में इसमें पानी का छिड़काव करते हैं। 30 दिन बाद हमें मशरूम का अंकुरण दिखाई देने लगता है जो कि 12 से 18 घंटे में फल में परिवर्तित हो जाता है। फल को हम लोग घुमाकर पूरे गुच्छे को तोड़ लेते हैं